एडिसन्स डिजीज। हाँ जी, तो देखिए इसके बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं, एडिसन्स डिजीज के बारे में। इससे पहले जब मैंने एंडोक्राइन शुरू किया था तो इसके बारे में बात की थी। एडिसन्स जो आपके लिखा हुआ है इनके बारे में बात की थी। ठीक है, एडिसन्स जो सर हैं इनके बारे में बात की थी। पूरा नाम है इनका क्या? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन। ठीक है, और थॉमस एडिसन ने ही सबसे पहले ये डिजीज एंडोक्राइन में डिस्कवर की थी और इनको बोला था क्या? फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, ये शायद पहले बात की थी हमने जब बहुत फर्स्ट क्लास ही थी हमारी, और सभी को पता भी होगा इसके बारे में। ठीक, पता है तो अच्छी बात है। अब देखो, अब मैं क्लास रेगुलरली स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब अब मैं इस पे कोई भी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक, तो आपको शेयर करना है जो एक बार कर दीजिए सभी लोगों के साथ, जिससे हम क्लास को रेगुलर स्टार्ट कर पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिसन्स डिजीज, देखिए कल से जो हम पढ़ रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, उसका डिजीज पोर्शन की हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक एक लाइन में हम इसकी डेफिनेशन दे तो कैसे देंगे? इट इज द इनसफिशियंसी ऑफ, एडिसन डिजीज क्या है? इट इज इनसफिशियंसी ऑफ adrenal cortex hormones. It is insufficiency of adrenal cortex hormones. एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन। ठीक है, तो आप सीधा भी बोल सकते हो एड्रिनल कॉर्टेक्स इनसफिशियंसी भी बोल सकते हो, और आप ये भी बोल सकते हो एडिसन्स डिजीज। क्या बोल सकते हो? एडिसन्स डिजीज। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के अंदर हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे कि क्या होता है एक्चुअली, कहां से क्या लिंक्ड है, उसके बिहाफ पे हम डिजीज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको जब पढ़ाना शुरू किया था तो तब बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात की थी। तो देखिए ये आपका ब्रेन है। ठीक है, ये आपका ब्रेन है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए ब्रेन है, सिंपल। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बना है। ये आपके सेरिबेलम, यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल वगैरह है। ठीक है, यहाँ पे पी शेप ग्लैंड हम लगा रहे हैं। ठीक है, ये आपके पी शेप ग्लैंड हमने लगाई, बनाई, मतलब लगाने का मतलब। उससे ऊपर हाइपोथैलेमस है। ठीक है, कहाँ क्या क्या है सीधी बात करें तो देखो, दिस वन इज हाइपोथैलेमस। यहाँ पे हाइपो हाइपोथैलेमस। ठीक है, और हम बात करें यहाँ पे, दिस वन इज पिट्यूटरी। अब हमको काम है एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो वही लिख रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। उसके बाद हमको काम है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, एड्रिनल ग्लैंड से। ठीक है, तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स बना देते हैं। ये आपके, ये मान लीजिए एड्रिनल कॉर्टेक्स। adrenal cortex and this one is adrenal medulla.
एड्रिनल मेडुला। ठीक है, और आगे चलते हैं हम। तो अब आपको क्या एक छोटी सी फिजियोलॉजी थोड़ी सी ध्यान रखनी है बस, उसके अलावा तो कोई टेंशन है ही नहीं आपको। देखो क्या क्या, देखो ये, चलो ये अलग, थोड़ा सा अलग कलर से मैंने दिखाने की कोशिश की है, ध्यान से समझना कि हाइपोथैलेमस से आपके रिलीज होगा कौन सा हार्मोन, कोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, CRH। हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा CRH, और CRH किसको अफेक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज एडिनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ACTH। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में इसकी बात हमने की जा चुकी है, एडिनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। और एडिनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, पॉजिटिव चीज किसको देगा, आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स को। किसको, एड्रिनल कॉर्टेक्स को। और आपको पता है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स हमको 3 हार्मोन देगा। ठीक है, ठीक, एड्रिनल कॉर्टेक्स आपको 3 हार्मोन देगा, कौन कौन से देगा, ग्लूकोकोर्टिकोइड, ठीक है, मिनरलों से हम लिखेंगे क्योंकि आउटर पार्ट मिनरल है, ठीक है, मिनरलो कॉर्टिकोइड, कॉर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड, ठीक है, और एंड्रोजेंस। कल हमने ये भी बात की थी कि एंड्रोजन का सिग्निफिकेंट रोल नहीं है मेल्स में, ठीक है, इस वाले एंड्रोजन का, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन से वहां पे एंड्रोजन आ जाता है, ठीक है, बट फीमेल्स में सिग्निफिकेंट रोल इसका है। ठीक, ये फिजियोलॉजी समझ में आई भाई। हाइपोथैलेमस से कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आएगा, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन आएगा, जो इट विल स्टिमुलेट द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करेगा। उसके वजह से 3 हार्मोन हमारे पास, मिनरलोकॉर्टिकोइड दैट इज एल्डोस्टेरोन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन, आगे लिख भी रहा हूं, एल्डोस्टेरोन आएगा। यहाँ पे मेनली जो हार्मोन है वो कोर्टिसोल है। एंड्रोजन आपको पता ही है, कल DHEA करके लिखा था, सीधा एंड्रोजन भी आप याद रख सकते हो, फीमेल के अंदर मेनली है। ठीक, फंक्शंस की बात करें तो कल हम बात कर चुके हैं, तो सीधा जो क्या इफेक्ट मिलेगा उस पर हम बात करेंगे। तो इट विल इंक्रीज सोडियम लेवल इन ब्लड, डिक्रीज पोटेशियम इन ब्लड एंड डिक्रीज एसिड इन ब्लड। ठीक है, 3 चीजें याद रखनी है इससे, ठीक है, इससे 3 चीजें याद रखनी है। कैसे करना है इसके लिए आपको लास्ट लेक्चर देखना होगा। ठीक है, कोर्टिसोल करता है बहुत इंपॉर्टेंट काम, जो कल तो हमने पढ़ी लिए कोर्टिसोल के दुनिया भर के काम, जैसे क्या करता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, दूसरा डिक्रीज इन्फ्लामेशन, डिक्रीज इम्यूनिटी, डिक्रीज इम्यूनिटी, और ये कराता है आपका वेट गेन, वेट गेन, ठीक है, वेट गेन। और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कराता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस काम आएगा उसमें दूसरे वाले में। और हम बात करें जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, ठीक है, उसके बारे में बात करें एक और, तो देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये क्या करता है, इंक्रीज ओस्टियोक्लास्ट, ऐसी सेल्स जो बोन को क्या कर देती है, तोड़ देती है, उनको एक्टिवेट कर देता है बोन में। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन, रिजॉर्प्शन का मतलब ब्रेकडाउन से, तो बोन का ब्रेकडाउन होने लगता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं ओस्टियोपोरोसिस होगा, ओस्टियोपोरोसिस कर सकता है। ठीक है, और क्या कर सकता है, इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, ये इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, यदि ऐसा हुआ तो, ठीक है, ऐसा हुआ तो एक आपको ये ध्यान रखना है, जो कल कल ये मेंशन नहीं की थी बात, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है आज। ठीक है, तो आपको याद करना है इसको।
ठीक है, इतना क्लियर है। देखो मैं क्विकली रिवाइज देता हूं आपको। हाइपोथैलेमस देयर इज रिलीज ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट टू एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, that is also known as adenohypophysis. It release ACTH. It is will stimulate to adrenal cortex that release mineralocorticoid, glucose and androgens. Mineralocorticoid mainly aldosterone. Increase sodium in blood, decrease potassium, decrease acid. ठीक है। cortisol is main glucocorticoid. ठीक है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज इन्फ्लामेशन, डिक्रीज इम्यूनिटी। ठीक है, कल डिस्कस कर चुके हैं, कल का लेक्चर आप देख सकते हो। इसके लिए वेट गेन, ये इंपॉर्टेंट है, कल हमने बात नहीं की थी। ठीक है, वेट गेन होगा, इंसुलिन रेसिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, वेट गेन होगा। और क्या होगा देखो, ओस्टियोक्लास्ट, बोन के अंदर जो ओस्टियोक्लास्ट सेल है उनको एक्टिवेट कर देगा। बोन रीजॉर्प्शन, रीजॉर्प्शन का मतलब ब्रेकडाउन से वो बढ़ जाएगा। ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, सीरम कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा होगा ही होगा, हो सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है तो आगे चलते हैं, तुरंत डिजीज हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। नेक्स्ट एक चीज और, जब सोडियम इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा तो देयर विल बी इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। सोडियम वाटर लविंग है ना, ठीक है, तो ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होने लगेगा। यहां तक आगे चलें फिर। एंड्रोजन्स मेनली जो रोल प्ले करते हैं वो फीमेल्स के अंदर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आपके ईस्ट्रोजन हार्मोन, ये खुद ईस्ट्रोजन हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है, बॉडी की सेल्स इसको ईस्ट्रोजन हार्मोन में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, तो वहां से इसको ईस्ट्रोजन मिल जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इतनी फिजियोलॉजी याद है तो डिजीज समझने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी, तो शुरू करते हैं अब हम कॉजेस। ठीक है, कॉजेस, एडिसन डिजीज के कॉजेस की हम बात कर रहे हैं। ठीक, उसमें मतलब एड्रिनल इनसफिशियंसी के कॉजेज की हम बात कर रहे हैं। लाइट कैमरे में क्या दिक्कत है? ठीक ही तो लग रहा है मेरे हिसाब से तो। हाँ जी, तो देखिए कॉजेज के अंदर पहला आता है हमारा, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो एक स्पेशल टाइप है, प्राइमरी प्राइमरी एड्रिनल कॉर्टेक्स इनसफिशियंसी। देखिए प्राइमरी का मतलब है कि जो ग्लैंड को काम करना है, एक्चुअल में जिसको हार्मोन प्रोड्यूस करना है, वो ही प्रोड्यूस ना करे। देखिए नर्सिंग एक्सपर्ट जो इंस्टीट्यूट है, उनके सर ने 400 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया है मेरे लिए। ठीक है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते रहे बच्चों को, इस लॉकडाउन में भी करते रहे, पढ़ाते रहे, इसकी वजह से। वैसे पैसे की अलग बात नहीं है, ठीक है, पैसे की बात करनी भी नहीं चाहिए चैनल पे। ठीक है, बट थैंक यू सो मच सर को, ठीक है, मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आगे। प्राइमरी एड्रिनल कॉर्टेक्स इनसफिशियंसी, देखो मेनली प्रॉब्लम, प्राइमरीली मतलब मेनली प्रॉब्लम किसमें हो? एड्रिनल कॉर्टेक्स में, बाकी सब सही हो।
बाकी सब सही हो, तो सोचिए ऐसा कि इसका जो मेन कॉज है ना वो है आपके एडिसन्स डिजीज। क्या है इसका? एडिसन्स डिजीज, एडिसन्स डिजीज। ठीक है, और इसी के नाम से इस डिजीज को ही हम बोलते हैं कि ये एडिसन्स डिजीज है। मतलब एडिसन डिजीज में प्राइमरी कॉज होता है मेनली देखा जाए। क्या क्या होगा सोचो, देखो आप ध्यान से समझो। हाइपोथैलेमस, ये आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस ठीक है, नहीं तो सेंट्रल कॉज होता है। ठीक है, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी भाई ये भी ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ये भी ठीक है। ठीक, एंटीरियर पिट्यूटरी भी ठीक है। तो और चलो आगे देखो, अब कहा एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स में दिक्कत है। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में दिक्कत है कि ये आपके नहीं बना रहा। ठीक है, जो ये है ये हॉर्मोन्स आपके प्रोड्यूस नहीं कर रहा, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो प्रोड्यूस करने चाहिए ये नहीं कर रहा। तो क्या होगा देखो, यहां से तो आपके कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो ये किधर आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ आएगा, वहां से बोलेगा रिलीज दी एसीटीएच और रिलीज एसीटीएच करेगा। ठीक है, फिर ये बोलेगा कि भाई मिनरलोकॉर्टिकॉइड लेके आओ। ठीक है, और आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज करो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करो, एंड्रोजन्स रिलीज करो। और आपको पता है कि जब इनका लेवल इंक्रीज हो जाता था, जब इनका लेवल इंक्रीज होता था तो ही नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाता था। ठीक है, तो ही नेगेटिव फीडबैक जाता था। और यहां पे देखो इनका लेवल तो इंक्रीज होगा ही नहीं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम किसके अंदर है, एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर। तो इनका लेवल तो इंक्रीज होगा ही नहीं, तो अगेन सीआरएच रिलीज करेगा हाइपोथैलेमस, एसीटीएच फिर इंक्रीज होगा और फिर एड्रेनल कॉर्टेक्स को बोलेगा कि आप बनाइए हॉर्मोन्स, बट एड्रेनल कॉर्टेक्स नहीं बनाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या, इंक्रीज एसीटीएच देखने को मिलेगा। ठीक है, इंक्रीज एसीटीएच मार्क करके लिख लीजिए, इंक्रीज एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होगा, और जबकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजन्स और एल्डोस्टेरोन का लेवल कम होगा। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स का लेवल सभी का कम होगा, और क्या होगा, एसीटीएच इंक्रीज होगा। किसके अंदर, प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशियंसी के अंदर ये चीज होगी। अब क्या हो जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, ठीक है, उसको थोड़ी सी समझने की बात है। ठीक है, एडिसन्स डिजीज में एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके ऐसा क्या हो जाता है, तो ध्यान से समझो। देखो मान लो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स है। ठीक, ये मान लो एड्रिनल कॉर्टेक्स आपने बना, हमने बना रहे। ठीक है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है। ठीक है, ये आपके मेडुला। ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉर्टेक्स है। ठीक, अब देखो इस पे मान लो आपके रिसेप्टर हैं। ठीक है, इस पे ये एक रिसेप्टर हमने प्रेजेंट किया, मान लो ये एक रिसेप्टर है। ठीक है, रिसेप्टर का नाम है एसीटीएच रिसेप्टर। क्या करता है, एसीटीएच रिसेप्टर है। ठीक, सीआरएच रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से, फिर एसीटीएच रिलीज होगा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, तो ये एसीटीएच रिलीज हुआ, देखो ये आ गया रिलीज होके। ठीक, दूसरे कलर से इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ये एसीटीएच है। ठीक है, ये तो ये एसीटीएच इसके साथ बाइंड करेगा ना। ठीक है, इसके साथ बाइंड करेगा। ठीक, इसके साथ बाइंड करेगा तो ही तो ये आपके आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड वगैरह बनाएगी, नहीं तो नहीं बनाएगी। ठीक है, नहीं तो नहीं बनाएगी। अब इस डिजीज में क्या होता है, एडिसन डिजीज में एक्चुअली यहां पे एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाता है। एंटीबॉडी फॉर्मेशन, जो एंटीबॉडी हम यहाँ पे बना रहे हैं वो ब्लैक कलर से बना रहे हैं। ठीक है,
मान लीजिए ऐसे कुछ एंटीबॉडी फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। मान लो ये एक एंटीबॉडी है, ठीक है, तो ऐसे एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाता है। वो एंटीबॉडी क्या करती है कि इसके खुद के, देखो यहाँ इसके एड्रिनल कॉर्टेक्स के खुद के उसी को सेल्स को डैमेज कर देती है एक तो, ठीक है, और इस रिसेप्टर से भी बाइंड हो जाती है, ठीक है, इस रिसेप्टर से भी बाइंड हो जाती है। जब इस रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगी, ठीक, तो ये क्या करेगी, बनाने ही नहीं देगी, ऑटो इम्यून एंटीबॉडी बनती है इसके अंदर, ठीक है, तो ये इसको एसीटीएच रिसेप्टर को काम ही नहीं करने देगी, तो ये बनाएगी नहीं। ऊपर से इसकी देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स की सेल को भी इस एंटीबॉडी ने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है, इसकी सेल्स को भी इसने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। एक नेक काम और करती है ये एंटीबॉडी, ठीक है, कैसे इसको डिस्ट्रॉय करती है, इट वॉक अगेंस्ट अगेंस्ट, ये आप याद रखना प्लीज, ठीक है, प्लीज इधर देखो, ठीक है, मेरी तरफ देखो, ठीक है, जो अभी हम एंजाइम की बात कर रहे हैं उसको याद रखना, इट वर्क्स अगेंस्ट 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है, 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के अगेंस्ट मेनली काम करती है, सेल्स का डिस्ट्रक्शन भी करती है कि ये प्रोड्यूस ना हो। 21 हाइड्रोक्सिलेज क्या है, इट इज नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ, इट इज नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ cortisol and aldosterone, मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स के सिंथेसिस के लिए ये जरूरी है 21 हाइड्रोक्सिलेज नेम एंजाइम, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, इसको बनाने ही नहीं देती, ऊपर से एसीटीएच को इस रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करने देती, तो आप देखिए क्या होगा, ये चीज होगी क्या, डिक्रीज कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल कम हो जाएगा, डिक्रीज एल्डोस्टेरोन, ठीक है, डिक्रीज एंड्रोजेंस, डिक्रीज एंड्रोजेंस, ठीक है, तो इनका लेवल आपके कम होने लगेगा। यहां तक की बात आ गई समझ में, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके निकालेंगे इसी पॉइंट के अभी। नहीं, सीआरएच भी इंक्रीज होगा, ठीक है, रिपीट कर देता हूं मैं, देखो ध्यान से समझो एक बात, देखो जल्दीबाजी मत कीजिए, किसी भी चीज में जल्दीबाजी मत कीजिए, किसी भी चीज को पढ़े एक बार ढंग से पढ़ लो, फिर उसमें कंसेप्ट सुलझ गया तो दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक, मेरा मानना ये है, बाकी आप खुद इंटेलिजेंट हो, ठीक है। देखो प्राइमरी एड्रिनल कॉर्टेक्स इनसफिशिएंट, प्राइमरी मतलब इस कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम आ जाए, कैसे आ जाए कि ऑटो इम्यून डिजीज एडिशन की बात करें, इसके अंदर क्या होता है कि ऑटो इम्यून एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाए, जो तीन तरीके से इसको हिट कर रही है। पहली बात तो रिसेप्टर पे बाइंड हो रही है, दूसरी इसकी सेल्स को खराब कर रही है, जो ये प्रोड्यूस नहीं करेगा आपके, क्या क्या प्रोड्यूस नहीं करेगा, एसीटीएच, ये सॉरी कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजेंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। दूसरा कैसे एक्चुअल में क्या हो रहा है, दे आर वर्क अगेंस्ट दी 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है, 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इट नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन, ठीक है, तो ये इसकी वजह से मेन चीज हो रहा है, तो ये एंजाइम जरूर आपको याद रखना है, ठीक है। और सुनो, यदि आप देखो इसका हम टेस्ट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दो इधर, यदि हम इसका टेस्ट करेंगे तो क्या क्या चीजें मिलेंगी, इंक्रीज एसीटीएच हमको देखने को मिलेगा, ठीक है, इंक्रीज एसीटीएच हमको देखने को मिल सकता है, और क्या देखने को, एंटीबॉडी हमको देखने को मिलेगी, एंटीबॉडी देख लेंगे ब्लड टाइटर करवा के, ठीक है, और क्या डिक्रीज लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजेंस, ठीक है, ये भी देखने को मिलेगा। सीक्रेट तो होगा बट उसको ये खराब कर देगी। ये कॉर्टिकल सेल से होता है, ठीक है, कॉर्टिकल सेल से। आगे चलते हैं नेक्स्ट, तो अब देखो तीन चीजें आ गई, डिक्रीज कॉर्टिसोल, डिक्रीज एल्डोस्टेरोन, डिक्रीज एंड्रोजेंस, इसके बिहाफ पे कुछ साइन एंड सिम्टम्स आएंगे,
ठीक है, कुछ साइन एंड सिम्टम आएंगे, उनकी हम बात करेंगे पहले, ठीक है, जिससे आपके 1 to 1 आपके क्लियर होते चले। ठीक है, चलते हैं हम। तो प्राइमरी एड्रिनल कॉर्टेक्स इनसफिशियंसी, इसके अंदर एंटीबॉडी बनने की वजह से 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के अगेंस्ट ये काम कर रही है, उसको काम नहीं करने दे रही। ठीक है, जैसे आपको लोग पढ़ने नहीं देते, मेरे को पढ़ाने नहीं देते, कुछ वैसी चीजें हो जाती हैं कई बार। ठीक है, सीरियस मत हो एक तो इतने, ठीक, सुनो एक बार, सीरियस मत हो, टेंशन मत लो। भाई सीरियस मत हो, टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो। ठीक है, 1% ही टेंशन मत लो। लॉकडाउन है तो क्या डेली क्लास हो रही है ना आपकी? ठीक है, डेली क्लास हो रही है आपकी, डेली क्विज करा रहे हैं। ठीक, और क्या चाहिए? टेंशन मत लो, मस्त रहो। एक काम करो, लाइक करो एक दो। ठीक है, 270 स्टूडेंट लाइव हैं, 135 लाइक है। ठीक है, एक तो वीडियो लाइक कीजिए। ठीक, दूसरी न्यूरो की क्लास शुरू की थी, मैंने सोचा उसका पता नहीं क्या आपने डंका, आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, इसलिए कुछ टाइम के लिए विद होल्ड कर दी। यदि आपको अच्छी लग रही है तो फिर शुरू कर देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है हमको। नहीं, देखो आप डिसाइड कर लो कि यदि अच्छी लगती है तो फिर शुरू कर देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सारे, अरे सिलेबस की परेशानी हमारी, आप टेंशन मत लो, आप तो पढ़ो। जिन्नत खान 21 हाइड्रोक्सिलेज बताया ना कॉर्टिकल सेल से। न्यूरो भी अच्छी लगती है तो न्यूरो स्टार्ट कर देंगे, रिसर्च मैनेजमेंट सब कुछ बाकी है, आप टेंशन क्यों कर रहे हो? ठीक है, चलते रहेंगे, आप एएमसी पहुंच जाओगे, बट हमारी क्लासेज पूरी नहीं होंगी, चलती रहेंगी हो। ठीक है, एक तो आप लोगों को मैंने एक छोटा सा रिक्वेस्ट किया था कि आपको क्या करना है, रिव्यू देना है। ठीक है, तरुण सैनी लेक्चर्स जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका रिव्यू देना है। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके रिव्यू देना है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो कीजिए प्लीज। ठीक है, रिव्यू दीजिए, जिन्होंने दे दिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दिया वो रिव्यू देना है, बाकी लोगों तक शेयर करना है और तक। देखो आज इतने स्टूडेंट अच्छे ज्यादा क्लास में आ रहे हैं ना, तो हम इस पे जान लगा देंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। सब करवा देंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक, तीन चीजें हुई हमारे पास, क्या क्या चीज हुई? डिक्रीज ग्लूकोकोर्टिकोइड, डिक्रीज ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ठीक है, पहले मिनरलो लिखते हैं, डिक्रीज मिनरलोकोर्टिकोइड। ठीक, देखिए इससे क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपके निकल के आएंगे। देखो ये क्या करता है भाई, एल्डोस्टेरोन की हम बात करें, एक्चुअली में कौन सा कम हो रहा है? एल्डोस्टेरोन। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन की जब हम बात कर रहे हैं तो देखो, हाँ जी, एल्डोस्टेरोन की जब बात कर रहे हैं तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, देखो, इंक्रीज सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, यही करता है ना, इंक्रीज सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, और क्या करता है? इंक्रीज पोटेशियम लॉस। ठीक है, इंक्रीज पोटेशियम लॉस इनटू यूरिन। ठीक है, यूरिन के अंदर पोटेशियम, और इंक्रीज हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन मतलब एसिड, इंक्रीज एसिड लॉस इनटू यूरिन, मींस इट मेक द यूरिन एसिडिक। ठीक है, मेक द यूरिन एसिडिक। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि एल्डोस्टेरोन हो गया कम। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन कम हुआ तो देखो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कम होगा, रीएब्जॉर्प्शन कम होगा तो क्या देखने को मिलेगा? हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, पोटेशियम देखो, पहले ये जब एल्डोस्टेरोन पोटेशियम का लॉस कराता था यूरिन में, अब एल्डोस्टेरोन नहीं होगा तो पोटेशियम का उतना लॉस नहीं होगा यूरिन के अंदर, तो क्या देखने को मिलेगा? सॉरी
हाइपर कैलेमिया, ब्लड के अंदर पोटेशियम बढ़ेगा क्योंकि वो बाहर नहीं जा पाएगा ना, अब कम हो गया इसकी वजह से। ठीक है, और क्या हो सकता है, हाइड्रोजन आयन लॉस इनटू द यूरिन, ये देखने को मिलता है कि हाइड्रोजन आयन जनरली यूरिन के अंदर लॉस हो जाता है इसके अंदर, बट इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ब्लड के अंदर बढ़ने लगेगा, ब्लड के अंदर बढ़ने लगेगा तो क्या होने लगेगा, देखो आपके मेटाबॉलिक एसिडोसिस किसकी तरफ जाएगा, केस मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, क्योंकि एसिड यूरिन के अंदर अब नहीं जाएगा, मतलब कम जाएगा। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ केस जाएगा। ठीक है, और यूरिन एल्केलाई हो जाएगा। देखो यदि आपकी किस्मत खराब हुई ना, ध्यान से समझ लो, किस्मत खराब हुई ना तो उसमें पूछेगा यूरिन के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, यूरिन के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखो यूरिन, ये तो हो रहा है ब्लड में सब कुछ। ठीक है, और यूरिन में क्या होगा। ठीक, अब देखो, अब वो जमाना नहीं है हमारे वाला कि जब पढ़ लिया पैरासीटामोल या एंटीपायरेटिक ड्रग और सरकारी नौकरी लगे, वो अब कहानी नहीं है। ठीक है, अब तो आपको पूरा मरना पड़ेगा तभी जाके जन्नत दिखेगी, ऐसा बोलते हैं, दिखेगी कि नहीं दिखेगी वो भी भगवान जाने। ठीक है, हाँ जी। हाइपोनेट्रीमिया तो क्या होगा, इंक्रीज यूरिन सोडियम, इंक्रीज यूरिन सोडियम, यूरिन के अंदर जाने लगेगा ना। हाइपर नेट्रीमिया मत कर देना उधर। ठीक है, यूरिन के अंदर नेट्रीमिया नहीं होता ना, वो तो ब्लड में ही होता है। ठीक है, इधर हाइपोकैलेमिया, उधर क्या होगा, हाइपर, इधर डिक्रीज पोटेशियम इन यूरिन। ठीक है, और क्या होगा, एल्केलाई यूरिन आने लगेगा, एल्केलाई यूरिन। एल्केलाई यूरिन का मतलब क्या है, इंक्रीज पीएच ऑफ यूरिन, इंक्रीज पीएच ऑफ यूरिन। जनरली यूरिन की पीएच एसिडिक होती है। ठीक है, तो वो एल्केलाई होने लगेगी। ठीक है, एल्केलाई होने लगेगी। अब आपको पता है कि सोडियम तो बहुत बड़ा लवर है, किसका बताओ, सोडियम किसका लवर है, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। वाटर का। ठीक है, सोडियम लवर है वाटर का। ठीक है, तो सोडियम खुद ही कम है तो पानी भी कम होगा, पानी भी कम होगा। सोडियम खुद ही कम है तो पानी भी कम होगा, और जब ये दोनों चीजें होगी तो इट विल लीड टू हाइपोवोल्यूमिया। ठीक है, इट विल लीड टू हाइपोवोल्यूमिया एंड अल्टीमेट रिजल्ट विल बी डिक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। क्या होगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो एक चीज देखने को मिलेगी, डिक्रीज जीएफआर, डिक्रीज जीएफआर। इसकी वजह से जब किडनी के पास फ्लो ही कम होएगा, सुन रहे हो ना। ठीक है, जब किडनी के पास फ्लो ही कम होगा, सुनिए, जब किडनी के पास फ्लो ही कम होगा तो क्या होगा, डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन इनटू यूरिन, यूरिन बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन इनटू यूरिन, तो रिजल्ट विल बी हाइपर कैल्सीमिया। और कोई डेफिनेट रीजन नहीं है, मैंने सुबह से कम 10 आर्टिकल इसके रिगार्डिंग पढ़े। ठीक है, कोई डेफिनेट रीजन नहीं है हाइपर कैल्सीमिया का, केवल यही बता रखा है कि डिहाइड्रेशन की वजह से ये चीज होगी। ठीक है, डिहाइड्रेशन की वजह से ये चीज होगी, और ये चीज प्रूव भी हुई है कई पेशेंट्स के अंदर। इन्होंने जब डायबिटिक इंसिपिडस का पेशेंट, सॉरी सॉरी एडिसन डिजीज का जब ये पेशेंट है तो उसको इन्होंने नॉर्मल सेलाइन देख के देखा। ठीक है, इनको फ्लूइड रीहाइड्रेशन करके देखा तो हाइपर कैल्सीमिया भी सबसाइड हो गया है। ठीक है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ सकता है, क्रेटिनिन नहीं बढ़ेगा जब तक किडनी खराब नहीं होगी, और यदि किडनी खराब हो रही है तो क्रेटिनिन का लेवल भी बढ़ सकता है। सीधी सीधी बात है, टेंशन लो ही मत। आपको पता है एल्डोस्टेरोन क्या करता है भाई, यूरिन के अंदर सोडियम को
यूरिन के अंदर सोडियम को जाने नहीं देता, मतलब रीएब्जॉर्प्शन करा लेता। अब नहीं है तो हाइपोनेट्रीमिया होगा, क्योंकि यूरिन में सोडियम लॉस हो जाएगा। हाइपरकैलेमिया होगा, क्योंकि यूरिन के अंदर पोटेशियम नहीं जा पाएगा। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, क्योंकि एसिड भी नहीं जा पाएगा। एसिड नहीं जा पाएगा तो यूरिन एल्केलाई होने लगेगा, उसकी पीएच इंक्रीज होगी। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया, आपको पता है हम तो आपकी खातिर मर बैठे और आपके कान भी नहीं हिले। बहुत बुरा डायलॉग बोल दिया। ठीक है, ऐसा है सोडियम। ठीक है, ऐसा सोडियम वाटर लविंग है पूरी तरीके से, जहां पे भी जाता है इसको उंगली पकड़ के लेके जाता है पानी को। और ये ठहरा ऑटोनॉमस बॉडी, ये बोलता है मेरे को तेरे तेरी क्या बोलते हैं आपके पंजाब में क्या बोलते हैं, हरियाणा में क्या बोलते हैं मेरे को, अरे लोड नहीं है, मेरे को तेरा लोड नहीं है। ठीक है, पानी क्या बोलता है, मेरे को तेरा लोड नहीं है, मतलब तेरे साथ की जरूरत नहीं है। लोड का मतलब साथ होता है। ठीक है, बहुत कठिन सिक्खा है। ठीक है, तो मेरे को तेरा लोड नहीं है। बट देखो सोडियम बेचारा सीधा आदमी है। ठीक है, मेरे जितना सीधा नहीं है। ठीक है, सोडियम सीधा आदमी है। ठीक है, पानी को साथ लेके चलता है। पानी बहुत टेढ़ा आदमी है, ये बोलता है मेरे को तेरा लोड नहीं है। ठीक है जरूरत नहीं है मतलब तेरे। ठीक, इसकी वजह से देखो सोडियम कम है विचार, सोडियम कम है, पानी को भी कम ही रखेगा। ठीक है, पानी हाइपोवोल्यूमिया होगा, हाइपोवोल्यूमिया होगा तो इधर देखो क्या हो गया, बीपी कम, बीपी कम तो किडनी के पास कम ब्लड जाएगा, तो कैल्शियम का एक्सक्रीशन भी कम होगा। पॉइंट नोट कर लेना ये बात, कैल्शियम का एक्सक्रीशन भी कम होगा। कैल्शियम का एक्सक्रीशन से क्या होगा, हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखनी है इस बात को, कैसे भी याद रखो। हाँ वही वही परदेसी वाली बात है इसमें। चलें आगे अब। देखो इसको लोड नहीं है बिल्कुल भी, पानी को लोड नहीं है सोडियम का, बट मेरे को आपका लोड है, नीड है। ठीक है, आपके बिना कोई मतलब नहीं है टीचर का, मैं आपको हकीकत बोल रहा हूँ। होगा वो तीरंदाज धुरंधर, घर पे होगा, उसके बिना उसके स्टूडेंट के कोई मतलब नहीं है। और मतलब तो तब भी नहीं है जब वो पूरे लॉकडाउन में पढ़ाया और स्टूडेंट हो जाए फेल, तो फिर और भी मतलब नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये क्लियर है, देखो क्या क्या, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, डिक्रीज बीपी, डिहाइड्रेशन एंड हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, इतने साइन आ गए हैं, फिर मत बोलना कहां से आ गए। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आता है आपका डिक्रीज, डिक्रीज ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ठीक है, डिक्रीज ग्लूकोकोर्ट, आप ध्यान दो, चलो फिर एक और जोक सुनाऊंगा। ग्लूको कॉर्टिकोइड्स, डिक्रीज ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड। ठीक, देखो मेरे को पता है आपको ये अच्छा नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, बट आदत बना लो थोड़ी सी, है ना, एक बार मारकर चलने लग जाए। डिक्रीज ग्लूकोकॉर्टिकोइड, मेनली जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड है वो है कॉर्टिसोल। ठीक है, जो हम दवाई देते हैं ना हाइड्रोकोर्टिसोन, ठीक है, वो कॉर्टिसोल, ये कम हो जाए। अब आपको पता है कि भाई ग्लूकोकॉर्टिकोइड क्या करते हैं, आपको तो पता ही है। ठीक है, ये क्या करता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज इम्यूनिटी, ठीक है, डिक्रीज इन्फ्लामेशन, डिक्रीज इन्फ्लामेशन, ठीक है, और आपको पता है इंक्रीज ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, बोन का ब्रेकडाउन इंक्रीज होता है। इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मेंशन कीजिए इसको, अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, इसके चक्कर में आप
हाइपोकैल्सीमिया मत कर देना, ठीक है, एडिशन डिजीज, वरना पूरे करे कराए पे पानी फिर जाएगा, ये मान लो आप, यदि कर दिया तो, ठीक, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन करवाया है, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, जब ग्लूकोज ही कम होगा, ठीक है, कोर्टिसोल कम होगा तो क्या देखने को मिलेगा? हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा। एटीपी फॉर्मेशन कम होगा, ठीक है, डिक्रीज एटीपी, जब एटीपी कम बनेंगे तो क्या होगा? फटीग, फटीग, ठीक है, थकान हो जाएगी मरीज को, ठीक है, वेट लॉस होने लगेगा उसका, सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है, वेट लॉस होने लगेगा उसका, ये मत कर देना, बाकी चलेगा, ठीक है। लो ग्रेड फीवर भी देखने को मिलेगा उसको, लो ग्रेड फीवर भी देखने को मिलेगा, ठीक है, इम्यूनिटी को कम किया ना तो छोटा मोटा इन्फेक्शन उसको रहेगा, लो ग्रेड फीवर उसको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके चक्कर में ये मत कर देना कि आप बॉन्ड नहीं टूटेगी तो हाइपोकैल्सीमिया कर दें, ये मत करना, बस बाकी और देखी जाएगी। इम्यूनिटी पे क्या होगा कि ये इम्यूनिटी को कम करते हैं, ठीक है, इम्यूनिटी को कम करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये खुद भी कम है, फिर भी बात करें कि ये कम देखने को मिले, क्या बोल, लो ग्रेड फीवर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज नहीं है, कोई भी इंफेक्शन आएगा उसको ट्रीट करने के लिए सेल्स के पास ग्लूकोज होगा ही नहीं, ठीक है। देखो मेन चीज है कैल्शियम इसके अंदर, क्योंकि बाकी सारी चीजें सबको पता है, कैल्शियम पे आके बात अटकेगी पूरी की पूरी, वो आप ध्यान रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। और कुछ छोटे मोटे साइन एंड सिम्टम लगाता हूं मैं इसके साथ में, ठीक, ध्यान से समझना। लिखो, लिखते जाओ, टायर्डनेस, डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, टायर्डनेस, डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, हाइपरकैलेमिया होगा ना, ठीक है, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है। और कुछ छोटे मोटे चीजें और है, जैसे कि हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा, स्पेशल फीचर है, जब भी कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा, प्रेगनेंसी में भी कई बार देखने को मिलता है, हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। पोटेशियम की वजह से होगा, ठीक। और क्या आपको पता है कि साथ में डिक्रीज एंड्रोजन भी होगा, डिक्रीज एंड्रोजन भी होगा, सेक्स हार्मोन भी कम हो जाएगा। तो पता है फीमेल्स के अंदर एक स्पेशल फीचर देखने को मिलेगा, फीमेल, फीमेल कैंडिडेट के अंदर क्या? डिक्रीज लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर कम होगी, ठीक है, डिक्रीज लिबिडो, मेल के अंदर ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैसे इंपोर्टेंसी वगैरह हो सकती है, ठीक है, बट जनरली मेल्स के अंदर इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और क्या होगा? आपके मसल पेन, मसल पेन होगा, ठीक है, और आर्थ्रेल्जिया, ये टिपिकल फीचर है, ठीक है। जॉइंट्स में भी पेन होने लगेगा। ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन, बात तो सही है, ठीक है, ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन, सॉन्डर्स में लिख दिया एक नाम बस। पोटेशियम इसलिए इंक्रीज होगा क्योंकि एल्डोस्टेरोन कम है तो बाहर नहीं जा पाएगा यूरिन से, इसलिए पोटेशियम इंक्रीज होगा। और क्या देखने को मिलेगा? आपके बीपी कम होने की वजह से, डिक्रीज बीपी की वजह से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, पेशेंट जैसे ही ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की बात करें, पेशेंट सुपाइन में जैसे ही स्टैंडिंग कंडीशन में आएगा तो विद इन 3 मिनट्स में उसका सिस्टोलिक बीपी 20 से कम हो जाएगा, ठीक है।
ये सारी चीजें देखने को आपको मिलेगी। और क्या होगा, आगे चलते हैं। कैचेक्सिया, कैचेक्सिया, कैचेक्सिया मसल वास्टिंग। ठीक है, बिल्कुल पतली हो जाएगी बॉडी। मसल वास्टिंग, वीकनेस देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। इतनी सारी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्राइमरी कॉज की वजह से साइन एंड सिम्टम आए। आगे चलते हैं। अदर कॉजेज ऑफ, मिटा रहा हूं मैं इसको, अदर कॉजेज ऑफ, अदर कॉजेज ऑफ एडिसन्स डिजीज और एड्रिनल इनसफिशियंसी। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हाँ जी, अदर कॉजेज। देखो, ये आपका एड्रिनल, ठीक है, 3-4 बार बना दिया ना, आदत हो गई होगी अब तो। ये एड्रिनल, ठीक है, ये आपके विड्थ इसके दिखाने के लिए ये बनाया है ऐसे। ठीक है, ये आपके मेडुला, मेडुला बहुत कम है ना। ठीक है, ये ठीक। अब देखो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। एक बीमारी होती है, ठीक है, एक बीमारी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि इसमें प्रोटीन डिपोजिशन होने लग जाता है। ठीक है, कुछ प्रोटीन डिपोजिशन होने लग जाता है जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स में। ठीक है, और क्या है, बीमारी का नाम है अमाइलोइडोसिस। 1 मिनट। हाँ, अमाइलोइडोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ एमाइलॉइड प्रोटीन। ठीक है, किसी ऑर्गन में ये डिपॉजिट होने लग जाता है और उसके फंक्शन को ऑल्टर कर देता है। ठीक है, अमाइलोइडोसिस। ठीक, और भी जैसे आयरन डिपोजिशन, आपने देखा होगा आयरन डिपोजिशन, ये भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, आयरन डिपोजिशन होगा हीमोक्रोमेटोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस, आयरन डिपोजिशन हो जाए, उसकी वजह से भी ये ढंग से काम नहीं कर पाएगी। इनफिल्ट्रेशन हो गया मतलब इसका, दूसरी चीज आके यहाँ पे जमा हो गई। ठीक है, इसकी वजह से भी ये काम नहीं कर पाएगी। और भी जैसे मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया, देखो ये कोई ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया, कैंसर हो जाए, कोई ट्यूमर हो जाए, उसकी वजह से कोई दूसरी जगह लंग्स का ट्यूमर है, इसमें आके मेटास्टेसिस आके फंस गया। ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, और किसी वजह से जैसे एड्रिनल हेमरेज हो जाए, एड्रिनल एड्रिनल हेमरेज हो जाए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है जैसे कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो। ठीक है, कंजेनाइटल एड्रिनल कॉर्टेक्स हाइपरप्लेसिया, कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, CAH, कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया। अब आप बोलोगे हाइपरप्लेसिया का मतलब तो खूब ज्यादा सेल्स बनी है, कोई दिक्कत नहीं है भगवान की दया से। ठीक है, हाँ बोल सकते हो आप, ऐसी क्या बात है। देखो क्या क्या हुआ, दोबारा मैं दोबारा बोल रहा हूं। ठीक, देखो, एडिसन्स ट्यूमर, सॉरी, एड्रिनल ट्यूमर या एड्रिनल कैंसर, कार्सिनोमा। ठीक है, एक कॉज तो ये हुआ। ठीक है, दूसरा इनफिल्ट्रेशन के अंदर आपकी हीमोक्रोमेटोसिस, आयरन डिपोजिशन। ठीक है, अमाइलोइडोसिस, एड्रिनल हेमरेज। ठीक है, और ये कंजेनाइटल एड्रिनल
हाइपरप्लेसिया, सीधी सीधी बात है कि काम ना करने दे एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक है। कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया में क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, ठीक है। जेनेटिक म्यूटेशन, ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन, नंबर तो ज्यादा है, सेल के तो नंबर ज्यादा है, बट क्या होगा, ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन, ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन, डेफिशिएंसी ऑफ 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, डेफिशिएंसी ऑफ 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, और इसका एक स्पेशल आपके साइन देखने को मिलेगा, बता रहा हूं, ठीक है। इसको आपको एक स्पेशल साइन देखने को मिलेगा, क्या साइन देखने को मिलेगा, एम्बिगुअस जेनाइटेलिया, ठीक है। इसका एमबी स्पेलिंग देख लेना एक बार, एमबी GVOUS, एम्बिगुअस जेनाइटेलिया, ठीक है। ये मान लीजिए पेशेंट है आपका, ये इसके पैर हैं, ठीक है। तो इसके जो जेनाइटल ऑर्गन है उसमें डिफरेंशिएट हम नहीं कर पाएंगे कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। उसको बोलते हैं एम्बिगुअस जेनाइटेलिया, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया वाले केस में, स्पेशली ये याद रखना है, एम्बिगुअस जेनाइटेलिया। भावना, फियोक्रोमोसाइटोमा हमने ये इसलिए नहीं बोला क्योंकि हम प्राइमरी पढ़ रहे हैं, अभी सेकेंडरी पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है। प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशियंसी हम पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी पढ़ नहीं रहे, इसलिए हमने बोला नहीं इस पे। चलें आगे। अरे आपके भरोसे ही सब कुछ है, बोलिए तो सही, मैं जेठ थोड़ी लगता हूं, बोलिए चलें या नहीं चलें। हैं, अब बहुत सारे लोगों को इसमें भी दिक्कत हो गई होगी। एम्बिगुअस जेनाइटेलिया, ठीक है, ये दोबारा बताना है ना, एम्बिगुअस जेनाइटेलिया। देखो ध्यान से समझो, ये एक बीमारी है, कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया। इसके अंदर क्या है कि एक जीन बन गया, जेनेटिक म्यूटेशन है, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से क्या हो गया, डेफिशिएंसी है किसकी, 21 हाइड्रोक्सिलेज, तो कोर्टिसोल वगैरह नहीं बनेगा, तो एड्रिनल इनसफिशियंसी हो जाएगी। इसके अंदर एम्बिगुअस जेनेटेलिया मतलब सेक्स, इसके जो सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, पेनिस या वेजाइना जो भी ओपनिंग होगी वो क्लियर आइडेंटिफाई नहीं होगी कि ये मेल सेक्स ऑर्गन है या फीमेल है। हीमोक्रोमेटोसिस का मतलब होता है आयरन डिपोजिशन, ठीक है, इसके बारे में लिख लो, आयरन डिपोजिशन। फैलाओगे तो सही रहता, आप एम्स में जाके लगता है मेरे को, आयरन डिपोजिशन। नाम नहीं खराब होना चाहिए हमारा वहां पे, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। नाम नहीं खराब होना चाहिए आपके टीचर का, उधर नंबर लाने हैं एक बार में खींच के, झंझट खत्म। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। कुछ ड्रग्स और हैं जो भी ये काम करती है। हाँ जी, कुछ ड्रग्स हैं, घोल के पी जाना इन दवाइयों को, मतलब याद रख लेना, ठीक है। ड्रग्स हैं, 3 ही लिख रहा हूं मैं इसलिए, ड्रग्स दैट डिक्रीज कोर्टिसोल प्रोडक्शन, कोर्टिसोल प्रोडक्शन,
ऐसी ड्रग्स, इनकी वजह से यदि इनको ज्यादा खा जाए, ले लें ज्यादा, तो ये चीज हो सकता है। क्या क्या? इटोमिडेट, इटोमिडेट, ठीक है। दूसरा है मीटोटेन, मीटोटेन, देखो ये हम कुशिंग सिंड्रोम में काम में लेते हैं। इटोमिडेट, मीटोटेन, अमाइनो ग्लूटेथियामाइड, अमाइनो ग्लूटेथियामाइड, ठीक है। ये 3 ड्रग याद रखो सीधी। आगे चलें। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो आपके आता है वो आता है रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। रिस्क फैक्टर एग्जैक्ट कॉज नहीं होते कि उसकी वजह से होगा, बट उनमें ज्यादा हो जाती, ठीक है। और मैं माफी चाहूंगा आपको बोलते हुए, आपको बहुत शायद हो सकता है बुरा भी लगे, ठीक है। रिस्क फैक्टर इट इज कॉमन इन फीमेल, ठीक है, कॉमन इन फीमेल जेंडर, ठीक है। और हमारे ये तो यहाँ पे नर्सिंग में तो लड़कियां ही है मेनली, ठीक है। रिजर्वेशन है ना 80%, ठीक। फीमेल जेंडर, ठीक है। दूसरी एड्रिनल कॉर्टेक्स, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इनको, इनमें कुछ है नहीं। कॉर्टेक्स, ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। ऑटो एंटीबॉडी, ऑटो एंटीबॉडी मतलब कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो, ठीक है, उसकी वजह से। एड्रिनल हेमरेज, एड्रिनल हेमरेज, ट्यूबर ट्यूबर कुलोसिस इन्फेक्शन, ट्यूबरकल इन्फेक्शन, ट्यूबरकल इन्फेक्शन, मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन, रिस्क फैक्टर है। क्या याद रखना है? सीधा सीधा याद रखना है, फीमेल जेंडर, बाकी को गोली मारो, ठीक है। आगे चलते, नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशियंसी। नेक्स्ट आता है आपको, देखो ये इटोमिडेट भी याद रखना था आपको। हाँ जी। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशियंसी, सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशियंसी, ठीक है। अब इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो हाइपोथैलेमस का है, पिट्यूटरी का है। तो मैं एक लाइन में इसको लिखना चाहूंगा, ड्यू टू हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी डिसफंक्शनल, पिट्यूटरी डिसफंक्शन कॉज, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा आपके? डिक्रीज एसीटीएच, डिक्रीज डिक्रीज हॉर्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, मतलब कॉर्टिसोल वगैरह सब कम। अब आप इसमें कोई ट्यूमर लगाओ, पिट्यूट जो भी है, ठीक है। पिट्यूटरी डिसफंक्शन, हाँ ओनली एंटीरियर की वजह से ही होगा।
डायग्नोसिस लगाते हैं इसका। जी, डायग्नोसिस की हम बात करना चाहें तो डायग्नोसिस में क्या करेंगे? देखो, प्राइमरी प्राइमरी यदि आपके एड्रिनल इनसफिशियंसी है तो दो चीजें देखने को मिलेगी, इंक्रीज एसीटीएच, डिक्रीज डिक्रीज कॉर्टेक्स हॉर्मोन्स। ठीक है, ये सेकेंडरी है तो डिक्रीज एसीटीएच, डिक्रीज कॉर्टेक्स हार्मोन। कॉर्टेक्स हार्मोन वही है, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन वगैरह। ठीक है, ब्लड टेस्ट करा के देखेंगे। ब्लड टेस्ट, ठीक है, ये आपके ब्लड की वाइल रही। ठीक है, ब्लड टेस्ट करा के देखेंगे। क्या मिलेगा? हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, सॉरी हाइपरकैलेमिया, इंक्रीज यूरिया, हाइपोग्लाइसेमिया, ये सारी चीजें। हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या कराओगे? सीटी स्कैन करा लो। सीटी स्कैन करा दो। इसमें क्या एड्रिनल ट्यूमर हेमरेज, एड्रिनल ट्यूमर हेमरेज। थायराइड फंक्शन टेस्ट कराओ। क्यों? टू डिफरेंशिएट ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, ग्रेव्स डिजीज में भी आपके हाइपोकैल्सीमिया होता है, उसको अलग करने के लिए थायराइड फंक्शन टेस्ट भी करा लो। अब मैनेजमेंट करते हैं। चलते हैं आगे, मैनेजमेंट करके देखते हैं। हाँ जी, चलिए मैनेजमेंट करके देखते हैं। क्या दें पेशेंट को? रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, देखो इसके साइन एंड सिम्टम्स है ना, कुछ उससे मिलेंगे। ध्यान दीजिए इधर प्लीज। इसके साइन एंड सिम्टम ग्रेव्स डिजीज से मिलेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया वगैरह। ठीक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ग्रेव्स डिजीज है, इसलिए थायराइड फंक्शन टेस्ट करा के देख लेंगे। यदि थायराइड हार्मोन का लेवल नॉर्मल आएगा तो क्लियर हो जाएगा कि ये ग्रेव्स डिजीज तो नहीं है। ये कौन सी है? आपके एड्रिनल इनसफिशियंसी है, इसलिए थायराइड फंक्शन टेस्ट हम वहां पे करा रहे हैं। ठीक है, मैनेजमेंट की बात करें, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देंगे, मेनली हाइड्रोकोर्टिसोन काम में लेंगे, शॉर्ट एक्टिंग है।
जी ध्यान दो पहले प्लीज, ठीक है। तो एक बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट, कि जैसे ही आप ये रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिप्लेस करोगे, आपको पता है ये क्या करता है, ओस्टियोपोरोसिस करता है, ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस करता है, ठीक है। तो बोन के अंदर कैल्शियम कम जाएगा, तो आप क्या करोगे, विद क्या दोगे साथ में, विद विटामिन डी सप्लीमेंट टू प्रिवेंट cortisol induced osteoporosis, ये करें। कोर्टिसोल इंड्यूस्ड ओस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए विटामिन डी के साथ कोर्टिसोल आप दोगे। और क्या करोगे, रिप्लेसमेंट ऑफ एल्डोस्टेरॉन और रिप्लेसमेंट ऑफ एंड्रोजेंस। रिप्लेसमेंट ऑफ एंड्रोजेंस। कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि क्या हो सकता है यदि आप बहुत ज्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे दोगे, तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे दोगे तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सेस होने लगेगा ब्लड में, ठीक है। और आपके कॉम्प्लिकेशन मतलब किस चीज की रिस्क रहेगी, सेकेंडरी कुसिंग सिंड्रोम, सेकेंडरी कुसिंग सिंड्रोम। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा दोगे तो क्या हो सकता है, कुसिंग सिंड्रोम हो सकता है, सेकेंडरी कुसिंग सिंड्रोम। और कम रह गया तो क्या होगा, एड्रिनल क्राइसिस, एड्रिनल क्राइसिस, ठीक है। ये आपके मैनेजमेंट रहेगा। दो बातें एड्रिनल क्राइसिस के बारे में भी करना जरूरी है, सॉरी, हाँ जी, इतना लिखिए। हाँ जी, एडिसन्स क्राइसिस की भी बात करें, ठीक है, पर्टिकुलर नाम होगा, वो होगा एडिसन्स क्राइसिस। ठीक, उसकी भी बात कर लेते हैं, इसमें क्या होगा, उसमें दो पॉइंट है, ज्यादा नहीं है। एडिसन्स क्राइसिस, ठीक, ध्यान से प्लीज, ध्यान से इस बात को पढ़ लिया तो दिक्कत आएगी नहीं। कंडीशन इन विच सडन डिक्रीज इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अचानक कम हो जाए, ठीक है। कॉजेज की बात करें, क्या हो सकता है, कॉजेज, सडन स्टॉपिंग ऑफ सडन स्टॉपिंग ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, मेनली लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी अचानक बंद कर दें, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर इट मे बी ड्यू टू यूज ऑफ लो डोज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और इट मे बी ड्यू टू सर्जरी स्ट्रेस सर्जरी
ट्रॉमा और इन्फेक्शन। ट्रॉमा और इन्फेक्शन, देखो एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से आप समझना इस बात को। यदि इसकी फिजियोलॉजी पे हम चले गए तो झंझट होगा नहीं, ठीक है, एक साथ ही क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखो ये आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, ये आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये आपका मेडुला, ठीक है। ठीक, ये आपके हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, सीआरएच, हाइपोथैलेमस एंड एसीटीएच फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, वो यहाँ पे आपके काम करना है, ठीक है। और फिर क्या बनाएगा, कॉर्टिसोल, ठीक है, मेनली कॉर्टिसोल ही लिखा है मैंने, और भी मिनरलोकॉर्टिकॉइड पे, ठीक। अब ध्यान से समझना कि जब हम क्या करते हैं, जब हम लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, बाहर से जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज करते हैं लंबे समय तक, ठीक है, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, कि जब हम बाहर से लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब हम करते हैं बाहर से, यदि कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज करते हैं तो क्या करता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, सॉरी इंक्रीज कॉर्टिसोल लेवल। इसकी वजह से क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक जाता है, नेगेटिव फीडबैक, ठीक, कि इसके पास, ठीक है, देखो यदि कॉर्टिसोल हम बाहर से लेंगे तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगी और ब्रेन को बोलेगी सीआरएच रिलीज मत करो, एसीटीएच रिलीज मत करो, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज सीआरएच, डिक्रीज एसीटीएच, उसकी वजह से क्या होता है, एट्रोफी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। जैसे ही हम, ध्यान से समझना प्लीज, जैसे ही हम बाहर से एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं, तो ब्लड के अंदर कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि बाहर से ले रहे हैं, इसलिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाती है और सीआरएच कम रिलीज होता है, एसीटीएच कम रिलीज होता है, ठीक है। और हम बात करें कि कॉर्टेक्स जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, सेल्स, इनको बोला जाता है कि न तो आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरलोकॉर्टिकॉइड बनाओ, ठीक है, ना उसको रिलीज करो, तो ये सेल्स काम में नहीं आती, इसलिए लॉन्ग टर्म यूज पे यहाँ पे एट्रोफी होने लगती है। और उस टाइम पे हम यदि अचानक पेशेंट का हम जो कोर्टिसोल थेरेपी आप यूज कर रहे हो उसको कम कर देते हैं, या पेशेंट को बॉडी को स्ट्रेस में चली जाती है, तो अचानक उसको बचाने के लिए कोर्टिसोल आना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं आता है, और पेशेंट किस में चला जाता है, एडिशन क्राइसिस के अंदर चला जाता है। ये इसकी फिजियोलॉजी रहेगी। साइन जो इसके अंदर आएंगे, ठीक है, साइन जो इसके अंदर आएंगे वही साइन होंगे, बस सीवियर फॉर्म होगी इनकी। तो 3 साइन की तरफ सीधे सीधे बात करते हैं, जो साइन होंगे वो क्या होंगे, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया, ठीक है, वो ही होंगे, बस शॉक में चला जाएगा पेशेंट, डिक्रीज बीपी की वजह से पेशेंट शॉक में चला जाएगा। सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया, सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया देखने को आपको मिलेगा। मैनेजमेंट में क्या करोगे, ठीक है, अरे जान बचाओ मरीज की, जल्दी नॉर्मल सलाइन दो, ठीक है, क्या करोगे, नॉर्मल सलाइन, क्योंकि वॉल्यूम उसका कम हो गया। और क्या करोगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स आईवी देना है सब, अभी सब आईवी दोगे आप, ठीक है, उसके बाद हम टेबलेट पे ले लेंगे, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक। और हम क्या करेंगे, देखो आगे सुनो, ठीक है, मॉनिटर वाइटल साइन में भी स्पेशली पूछे तो बीपी मेंटेन करेंगे, क्योंकि पेशेंट किस में जा सकता है, शॉक में जा सकता है। पेशेंट को रेस्ट एंड क्वाइट एनवायरनमेंट, क्योंकि ज्यादा लोड और उसको ना पड़े, ठीक है, क्वाइट एंड रेस्टिंग एनवायरनमेंट पेशेंट को देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर आता है वो आता है इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। नॉर्मल सेलाइन कौन सा होता है वो देंगे, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें कि इसमें क्या क्या करेंगे, पेशेंट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर,
ठीक है, पेशेंट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप समझना जरूरी है। पेशेंट एजुकेशन में क्या, सबसे पहले उसको बोल कान खोल के सुन ले, नेवर मिस द डोज। ठीक है, कभी भी तेरे को डोज को मिस नहीं करना वरना क्राइसिस हो सकता है। ठीक है, और क्या करना है, डबल दी डोज, डबल दी डोज। या तो आपको डॉक्टर से बात करके प्रेस्क्रिप्शन करवाना है कि जब बुखार आए तो इसकी डोज डबल कर देनी है। ठीक है, डबल दी डोज ड्यूरिंग फेब्राइल इलनेस, फेब्राइल इलनेस। ठीक है, यदि बॉडी स्ट्रेस के अंदर जाए तो आप इसकी डोज को क्या कर देना, डबल कर देना। ये पेशेंट एजुकेशन आपको बार बार बताएं, उसको बताना। मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट गले में पहनना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको करनी है। क्लास और फीडबैक प्लीज। इतनी बड़ी डिजीज को हमने 1 घंटे 18 मिनट के अंदर पूरा कर लिया, उसमें 5-7 मिनट बात भी कर ली। फुल फॉर्म भेजा है बच्चों ने तरुण सैनी का। टुडे ऑलराउंडर आज फॉर ऑल नर्सिंग स्टूडेंट्स सिलेबस फिनिशर ऑलराउंडर इन इंडिया एंड नर्सिंग ऑफिसर इन लॉकडाउन। अरे आप सोचिए, ठीक है, चलो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सोचिए कि सोचिए इस लॉकडाउन पीरियड में, ठीक है, ज्यादातर सेंटर्स, ज्यादातर कोचिंग सेंटर, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, ठीक है, बट सब लोग अपने मस्ती में मस्त हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट की, चाहे एग्जाम सितंबर में हो जाए। ठीक है, उस कंडीशन में भी हमने क्लासेस ली है। ठीक है, मैंने आपकी क्लासेस करवाई है उस कंडीशन, आपको तो पता है, स्टूडेंट्स को पता है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि इंक भी नहीं हुआ करती थी, कई बार इंक की वजह से हमने क्लासेज मिस हमको करनी पड़ी है। ठीक है, जब सिलेक्शन होगा तो ये चीजें बोलेंगे हम। ठीक है, कि हमने बहुत कठिन, इंक नहीं होती थी हमारे पास तब पढ़ते थे ये सो। ठीक है, और इसको वीडियो को शेयर भी कर सकते हो आप। ठीक है, देखो मेरा यूट्यूब से क्लास हटाने का एक ही रीजन है कि आप ढंग से पढ़े। ठीक है, आप ढंग से पढ़े, ऐसे स्टूडेंट आते रहे तो मैं क्लास भी नहीं हटाऊंगा, जैसे ही कम होंगे मैं क्लास भी हटा दूंगा। देखो मेरे को आप सच में यदि कुछ देना चाहते हो तो देखो मेरे को सिलेक्शन दो, आप सीधी सीधी बात है, सिलेक्शन दो। ठीक है, फिर हम बात करेंगे। सिलेक्शन बहुत जरूरी है हमारे लिए, वही त्योहार है, सब कुछ वही है, आप सिलेक्शन दीजिए। मेरा फेसबुक पे पेज है, वो है नर्सिंग साइंस बाई तरुण सैनी करके कुछ पेज है, खुद मेरे को भी याद नहीं है। ठीक है, तरुण सैनी लेक्चर्स जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिए, उसमें डेली क्विज मिलेगी आपको, जैसे आज पढ़ाए उसके क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन के रेशनल हमने इसलिए नहीं दिए कि कुछ स्टूडेंट इधर उधर कर लेते हैं रेशनल को, तो वो रेशनल तुरंत जैसे आपका टाइम ओवर, जैसे 11 बजे का टाइम ओवर होते ही आपके वहीं पे आपको रेशनल भी देखने को मिल जाएंगे। और उस पे रेटिंग जरूर दें। ठीक है, 5 स्टार रेटिंग दीजिए, मैं तो ये बोल रहा हूं। ठीक है, और आपको जैसे भी फील हो रहा है कि हाँ सर ने ये कराया वो कराया, कुछ तो अच्छी बातें होंगी मेरी, वो उसके अंदर आप लिख सकते हैं। फेब्राइल इलनेस का मतलब है कि जैसे बुखार हुआ तो उसमें बॉडी को और कोर्टिसोल चाहिए, उस टाइम पे डोज डबल कर देंगे, उस टाइम पे डोज डबल कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, आपका इतना ही प्यार बना रहे, मैं डेली क्लासेस लेता रहूंगा, डेली क्विज आपका करवाता रहूंगा, आप ऐसे ही आते रहे तो ठीक है, और मेहनत करूंगा और अच्छी चीजें आप तक लेके आऊंगा। ठीक है, बाकी हम पीआर यादव वगैरह सबको सोल्व करेंगे, नर्वस सिस्टम की भी बात करते हैं, नर्वस सिस्टम भी आपको पढ़ाएंगे जल्दी। आज के लिए इतना ही है, जय हिंद जय भारत।